पहले बड़ी खबर की बात, दिल्ली में एनडीए की बैठक लगातार चल रही है। पीएम आवास पर एनडीए की यह बड़ी बैठक हो रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यानी कि जेडीयू और टीडीपी जिन्होंने जो सीटें हासिल की हैं, दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं और दोनों ही लोग इस वक्त एनडीए की जो बैठक चल रही है इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस लिहाज से ये तस्वीर एक प्रकार से कहा जाए तो अभी साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि सबके मन में सवाल यही है कि आखिर सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि ऑफर्स की भरमार और जो किंग मेकर होते हैं उनको बड़े बड़े ऑफर दिए जाते हैं। तो ऑफर्स जो हैं वो ऑफर इंडिया की तरफ से भी दिया गया है और खबर एनडीए की तरफ से भी है। हालांकि दिल्ली में एनडीए की बैठक जो है वो अभी चल रही है और प्रधानमंत्री के आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें सभी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं। नीतीश बाबू और नायडू बाबू दोनों मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री। एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कि बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, दिल्ली में एनडीए की बैठक जो है वो लगातार चल रही है और पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर जाहिर तौर पर टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्या फॉर्मूला तय किया जाता है। नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। पवन गौड़ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं इस बैठक के बारे में। पवन, क्या जानकारी बैठक को लेकर? पवन, आप सुन पा रहे हैं? जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अगर जी बिल्कुल बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री आवास पर जो एनडीए घटक दलों की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक की अगर बात करें तो जो पार्टियां जो शामिल हैं इस बैठक में, उनके अगर बता दूं तो शिवसेना है, इसमें एलजेपी है, जेडीएस है, आरएलडी है, जनसेना है, यूपीपीएल है, हम है, जेडपीएम है, एसकेएम है, अपना दल एस है, एजेपी है, आजसू है, एनसीपी है, टीडीपी और जेडीयू, ये सभी जो दल हैं वो आज की बैठक में शामिल हैं। इन दलों के टोटल के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी के पास 292 से ज्यादा सीटें हैं, यानी कि एनडीए जो है वो कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बैठक का जो उद्देश्य है जो है, आज सुबह ही जैसे कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की अपना इस्तीफा सौंपा, अब इस बैठक के बाद में ही प्रधानमंत्री जो है एनडीए घटक दलों के सहयोगियों के साथ जाकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए घटक दलों के तमाम जो सहयोगी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहकर अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। इस तरह से पूरी सरकार बनाने की कवायद जो है एक तरफ से कहें तो वो शुरू कर दी गई है। ये बैठक अभी चल रही है। तमाम बैठक खत्म होने के बाद में राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उसके बाद में 7 जून को दिल्ली में जो एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो उनकी बैठक बुलाई गई है। उसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहने वाले हैं। उसके बाद में 8 जून की तारीख जो है वो सामने आ रही है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि एनडीए ने एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो प्रधानमंत्री के आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य है वो एकदम साफ है। जैसे कि आपने कल भी देखा, जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद में ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एनडीए के सहयोगियों के साथ फोन पर बात करना शुरू किया। चंद्रबाबू नायडू को फोन किया, नीतीश कुमार को फोन किया, जीतन राम मांझी को फोन किया, तमाम अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत की। तो यानी जो संकेत है वो स्पष्ट थे कि ये दिखाना है कि एनडीए जो है एक साथ है। चूंकि इंडिया गठबंधन भी 230-31 सीटों पर चुनाव जीता है और कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एक संकेत साफ चला जाए, एक स्पष्ट संदेश चला जाए कि एनडीए एकजुट है, मजबूत है। जिस तरह से आप लगातार बयान देख रहे हैं, आप जो एनडीए नेताओं के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, संजय झा हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जीतन राम मांझी हो, जयंत चौधरी हो, इन सबके जो बयान है एकदम साफ आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो यानी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है और एक साथ है और सरकार बनाने के तैयार है।
लेकिन वहीं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे शरद पवार के थ्रू कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करें या उनसे एक समझौता करने की कोशिश करें, फिर से उनको इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले ही तमाम जो प्रक्रिया है वो एनडीए जो है अपनी सरकार बनाने की उन्होंने शुरू कर दिया। आज शाम को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे, क्योंकि आंकड़ों की अगर बात करें तो एनडीए के पास जो है वो अगर नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए से बाहर चले भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनके पास 268 से 270 नंबर हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए से बाहर होते हैं तो उनके पास में वाईएसआरसीपी जो कि दूसरा दल है आंध्र प्रदेश का, फिलहाल इस समय सत्ता से बाहर हुआ है, उसके पास 4 सांसद हैं, तो उनके साथ में आकर बीजेपी जो है उनके भी संपर्क में है एनडीए, तो उनके साथ आके सरकार बना सकती है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो बीजेपी जो है बिना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए फिलहाल जो है एनडीए सरकार को कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और यही कारण है कि ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, ये बात चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि एनडीए सरकार जो है वो बनने जा रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन की फिलहाल कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। इसलिए वो एक साथ एक बिल्कुल दृढ़ निश्चयता के साथ में वो एनडीए और बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखिएगा, पूरा गणित जो है पवन ने समझा दिया है इस बड़ी बैठक को लेकर, और साथ ही साथ एनडीए की सरकार किस तरीके से बन सकती है इसको लेकर उन्होंने बताया है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ में नहीं भी रहते हैं तब भी आसानी से एनडीए की सरकार बन जाएगी। जो बहुमत का आंकड़ा है उसको छुआ जा सकता है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर कांग्रेस है उसका सहयोग अगर ले लिया जाए और नीतीश कुमार दोनों भी अगर मौजूद ना रहें तब भी सरकार बन जाएगी, और इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी हमारे सहयोगी पवन दे रहे हैं कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, इसकी तैयारी जो है मानी जा रही है। अभी ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मुलाकात करने जा सकते हैं, राष्ट्रपति को नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। रायपुर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति